गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इन सेकंड सेमेस्टर एज पर BTUP। ओके, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि आजकल कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। बेसिक नॉलेज एक अच्छे इंजीनियर के लिए बेसिक नॉलेज सारे फील्ड्स की होनी चाहिए। तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के फील्ड की बेसिक नॉलेज देने की इम्पार्ट करने के लिए सिखाने के लिए इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट का LTP क्या है? LTP होता है लेक्चर, T होता है ट्यूटोरियल, P होता है प्रैक्टिकल पर वीक। तो पर वीक 6 लेक्चर्स एंड 2 प्रैक्टिकल्स। देख लेते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ये द लर्निंग आउटकम्स, इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इस सब्जेक्ट्स को, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसलिए इस सब्जेक्ट को का सिलेबस 2 पार्ट्स में दिया गया है। फर्स्ट इज मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिटेल कंटेंट, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिटेल कंटेंट। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। ऊष्मा गतिकी क्या होती है, ऊष्मीय इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक के लॉज क्या क्या हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, हाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, बायोमास के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियर ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फ्यूल्स एंड कंबसन। ठीक है, ईंधन और दहन। ओके, तो कंबसन ऑफ फ्यूल क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कंबसन इक्वेशंस क्या होती हैं, दहन समीकरण कौन कौन से होते हैं, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, इनका क्या इफेक्ट रहता है फ्यूल्स के रेशियो में। कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन, किसी ईंधन के संपूर्ण दहन के लिए कितने मात्रा की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दहन जो है वो बिना ऑक्सीजन का नहीं हो सकता है। उसके बाद हम कंबसन एनालिसिस स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार से होती है, मास बेसिस और वॉल्यूम बेसिस। ठीक है, बॉयलर फर्नेस कंबसन के बारे में डिस्कस करेंगे, हीट बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, और पैट स्टेटस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इस आइडिया ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, जैसे डेटोनेशन क्या होता है, नॉक प्रेशर रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑक्टेन सीटेन नंबर क्या होते हैं, श्यानता क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लेम पॉइंट क्या होता है। ये बेसिकली ईंधन फ्यूल जो डीजल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, कोल होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मशीन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मशीन कंपोनेंट्स में कौन कौन से मशीन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना है, पिन क्या होती हैं, क्वार्टर क्या होते हैं, नकल क्या होते हैं। ठीक है, नकल जॉइंट्स क्या होते हैं, क्वार्टर जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पिन जॉइंट्स क्या होते हैं, की क्या होती हैं, कीवेज क्या होते हैं, स्प्लाइन क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। साफ्ट कितने प्रकार की होती हैं, कॉलर्स क्या होती हैं, क्रैंक क्या होती हैं, इसेंट्रिक साफ्ट का क्या मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा कपलिंग्स एंड क्लचेस। ठीक है, क्लचेस आप जानते होंगे, बाइक्स में, कार्स में क्लचेस लगे होते हैं, कपलिंग्स लगी होती हैं 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए। तो कितना प्रकार की कपलिंग्स होती हैं, क्लचेस कितने प्रकार के होते हैं, क्लच का क्या फंक्शन होता है, कपलिंग का क्या फंक्शन होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेरिंग्स। हम जानते हैं कि कार, बाइक, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मशीन होते हैं, उनमें बेरिंग्स लगे होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हम बेरिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। बुश बेरिंग क्या होता है, स्प्लिट बेरिंग क्या होता है, बाल बेरिंग क्या होता है, जिसमें वॉल्स होती हैं, रोलर बेरिंग्स क्या होते हैं, इनमें रोलर्स होते हैं, जनरल बेरिंग किसको कहते हैं, फुट स्टेप बेरिंग क्या होता है, थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है, कॉलर बेरिंग क्या होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ बेरिंग्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेरिंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गियर्स। आप सभी जानते होंगे बाइक्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स में गियर्स यूज़ किए जाते हैं, मशीन्स में गियर यूज़ किए जाते हैं। गियर्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, है ना। जब हम फर्स्ट गियर में अपनी बाइक चलाते हैं तो स्पीड कम होती है, जब हम थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में बाइक चलाते हैं तो स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम वो किसके कारण होता है, गियर्स के शिफ्टिंग के कारण होता है। ओके,
तो हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के गियर होते हैं, गियर ट्रेन्स क्या होती हैं, इनका ट्रांसमिशन ऑफ मोशन कैसे होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है स्पर गियर के केस में, सिंगल एंड डबल हेलिकल गियर्स क्या होते हैं, बेवल गियर्स क्या होते हैं, बेवल गियर्स क्या होते हैं, रैक एंड पिनियन एंड गियर्स क्या होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स क्या होती हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो गियर्स के कंप्लीट स्टडी हम उसमें करेंगे, कितने प्रकार के गियर्स होते हैं और उनका क्या एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के अंदर हमें स्टडी करना है कि कितने प्रकार के स्प्रिंग्स होते हैं। कंप्रेशन स्प्रिंग क्या होता है, टेंशन स्प्रिंग क्या होता है जो तनाव बल को सहन करता है, हेलिकल स्प्रिंग्स क्या होते हैं, टॉर्जन स्प्रिंग्स क्या होते हैं, पत्ती वाले स्प्रिंग, लीफ एंड लैमिनेटेड स्प्रिंग्स क्या होते हैं और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जिसको हम कहते हैं स्नेहक, है ना। लुब्रिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। दो संपर्क सतह जिनके बीच में आपस में गति हो रही है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है, अगर हमें उसको कम करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेशन लगाते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, मशीन्स के लिए जो यूज करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग और बेड सम्प एंड ड्राई सम्प सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बेड सम्प और ड्राई सम्प सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन। लुब्रिकेंट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए लुब्रिकेंट को सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लुब्रिकेंट इन डिटेल। सेकेंड पार्ट जो इस सिलेबस का है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। डीसी सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स क्या हैं, करंट क्या होती है, ईएमएफ फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, जो प्रतिरोध होते हैं उनके समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे कैलकुलेशंस करते हैं रेजिस्टेंस को, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है। ठीक है, और स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं और उनके कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट की थ्योरम्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसको हम थेवेनिन थ्योरम कहते हैं, नॉर्टन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम्स। तो इन थ्योरम्स का क्या एप्लीकेशन होता है डीसी सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। वोल्टेज और करंट सोर्सेज के बारे में स्टडी करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स क्या होता है, सिंबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के बीच में जो विद्युत सर्किट होता है और जो चुंबकीय परिपथ होता है सर्किट होता है, उन दोनों के बीच में क्या एनालॉगी है, क्या समानताएं होती है। फैराडे के लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। डिके क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है। इंडक्टिव सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, आरएल सर्किट। इंडक्टिव में हम आरएल सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बैटरीज। बैटरीज कितना प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, बैटरी सेल से मिलकर बनी होती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड और निकल कैडमियम एंड सल्फर ऑक्साइड बैटरीज। तीन प्रकार की बैटरी सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, लेड निकल, लेड एसिड, निकल कैडमियम एंड सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज क्या होती है, इनके बारे में स्टडी करेंगे।
चार्जिंग मेथड्स यूज फॉर लेड एसिड बैटरी के लिए कौन कौन से चार्जिंग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, सबसे ज़्यादा आजकल लेड एसिड बैटरी या लिथियम आयन बैटरी आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होते हैं। जनरल आइडिया ऑफ सोलर सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आएगा डीसी फंडामेंटल्स, एसी करंट के बारे में, एसी फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती हैं, एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज वाई फेजर डायग्राम से साइन वेव की साइनसोइडल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो फेजर डायग्राम में स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेव फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड इट्स डेरिवेशन, तो साइनसोइडल वेव का डेरिवेशन करेंगे फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ओके, इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रेसिस्टेंस, अगर किसी प्योर रेसिस्टेंस पे प्रतिरोध पे अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। प्योर इंडक्टेंस पे अप्लाई करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, और अगर प्योर कैपेसिटेंस पे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करते हैं किसी ऊष्मा धारित्र पे, संधारित्र पे, तो उसका क्या प्रभाव होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हम किसी रेजिस्टेंस पे और इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं इन सीरीज तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं किसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल, रेजोनेंस एंड इट्स कंडीशंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है इन सीरीज एंड पैरेलल। पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर इन कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी सर्किट्स क्या होते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या होती है, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सिग्निफिकेशन ऑफ पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग। डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस क्या होती है, सस्पेक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी है टोटली। इंट्रोडक्शन टू पॉलीफेज में क्या आएगा, एसी सिस्टम्स आएंगे, एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम्स आएंगे। पॉलीफेज यानी कि एक से ज़्यादा फेज, डबल फेज और ट्रिपल फेज, ओके, ओवर सिंगल फेज सिस्टम। रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट फॉर स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, उनका फेजर डायग्राम क्या होता है, पावर इन पॉलीफेज सर्किट्स क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। सो वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट में हमारे पास आएगा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड देयर कंपैरेटिव स्टडी, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है और सिलेबस बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें मैकेनिकल का भी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना है और सिलेबस काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट्स को आप डेली पढ़ें ताकि एग्ज़ाम के तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर से सब्जेक्ट के अपलोड करता रहूँगा, उनको ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाते रहें। इनके अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।